देश के प्रमुख शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी बंद होने से जबलपुर के लोग बेहद निराश और नाराज हैं। इसके लिए शहर के कई संगठनों ने वायु सेवा संघर्ष समिति का गठन किया है और इन संगठनों ने 6 जून को बड़े स्तर पर विमान रोको आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसके तहत 6 जून को नो फ्लाइंग डे घोषित किया गया है। इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायु सेवा संघर्ष समिति ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो इस दिन एयरलाइन कंपनियों का बहिष्कार करें और कोई भी विमान का टिकट न खरीदें और अगर टिकट खरीद लिया है तो इस दिन अपनी टिकट कैंसिल कराते हुए यात्रा न करें। साथ ही इस आंदोलन में सहयोग दें। कल के लिए हमने वायु सेवा संघर्ष समिति जबलपुर ने एक नो फ्लाइंग डे ये हम लोगों ने बनाया था, जिसके लिए हम लोग पिछले 3 महीने से प्रयासरत हैं और जबलपुर में इसमें हर वर्ग के द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, व्यापारी हों, कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों और मतलब जनरल पेरेंट्स हों, क्योंकि समय बदल गया है। लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं जबलपुर के, कोई दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है। तो इस तरीके की दूर दूर तक लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को आना जाना पड़ता है। दूसरा, किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, उसको दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है। हमारे यहाँ जबलपुर से नया एयरपोर्ट बनने के पहले कम से कम 15 से 16 फ्लाइट्स थी। आज की स्थिति में सिर्फ 2 या 3 फ्लाइट्स थी, वो भी दिल्ली की। और बाकी अभी मतलब जब हम लोगों ने संघर्ष समिति ने इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो उन्होंने घोषणा की है कि हम 1 जुलाई से फ्लाइट चालू कर रहे हैं। तो हमारी एक ही इच्छा है कि जबलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट चलें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बने, यहाँ का व्यापार बढ़े, लोगों को आने जाने की सुविधा हो, जिसके लिए कल हमने नर्मदा क्लब के सामने से अपना डुमना जाने के लिए सभी लोगों को एकत्रित होने के लिए आह्वान किया है। हम ये चाहते हैं जबलपुर वासी सभी वर्ग के लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों और हम डुमना चल के अपनी मांग को रखें और अपनी मांग को पूरा करवाएं और सरकार से निवेदन करें कि हमारे जबलपुर वासियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराएं। जैसा कि आप सब लोग पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जबलपुर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और हमारी 16 फ्लाइट्स में से करीब 12 से 13 फ्लाइट्स छीन ली गई हैं, उसको लेकर धीरे धीरे जनता में आक्रोश फैलते जा रहा है। तो 6 जून को हम नो फ्लाइट डे के रूप में मना रहे हैं। उसमें हमारा ये बिल्कुल मंशा नहीं है कि आने जाने वालों को हम तकलीफ़ दें, लेकिन अपने शहर के लिए हम ये ज़रूर उम्मीद करते हैं कि जब हम शहर वासियों के लिए काम कर रहे हैं तो वो अपनी 6 तारीख की टिकट्स अगर वो नहीं ज़रूरी काम है तो उसको छोड़कर और हमारा साथ दें और इस शहर के लिए वो इतना त्याग करें। महिलाओं की तरफ से बहुत उत्साह के साथ में इसमें हिस्सेदारी की जा रही है और उन्होंने एक बहुत सुंदर कंपटीशन भी रखा है 6 जून के लिए। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे लोग आ रहे हैं, तो सबके लिए एक कंपटीशन उसमें रहेगा। जो सबसे अच्छा अपना व्हीकल इस नो फ्लाइट डे के विषय के साथ में सजा के लाएंगे, उसका डेकोरेशन और उसके स्लोगन्स के साथ में, तो उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को अलग अलग रहेगी और 5 कंसोलेशन प्राइजेस भी रहेंगी। साथ ही साथ काफ़ी महिलाएं अपने व्हीकल्स के साथ में वहां उपस्थित होंगी, व्यवस्थाओं में साथ दे रही हैं। ये भारत में अपनी तरह का प्रथम अनोखा ऐसा आंदोलन होने जा रहा है जिसमें कि विमान यात्रा को रोकने का महाअभियान हमारा कल है 6 जून को। और इस दिन विमान यात्रा रोकना है, विमान को रोकने का नहीं है। इसमें हम लोगों ने बहुत विनम्रता से आम जनता से फ्लायर्स और आग्रह किया है कि कल के दिन वो जबलपुर से विमान यात्रा या जबलपुर को विमान यात्रा करने से बचें। ये एक प्रतिकार है, एक तरह का हमारा एक प्रदर्शन है जो कि हम विमानन कंपनियों के खिलाफ कर रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगों को पूरा करने के लिए है। जब 16 फ्लाइटें चलती थी जबलपुर से, आज वो स्थिति है कि हम 16 से 5 पे आ गए हैं। तो हमको हमारी को यथावत स्थिति चाहिए। और बॉम्बे फ्लाइट 1 जुलाई से इंडिगो ने स्टार्ट करने का आश्वासन दिया है। तो
आंदोलन का एक छोटा सा सफलता हम लोग कह सकते हैं वो मिली है, लेकिन जुलाई माह तक अगर हमको कम से कम पूना, बेंगलोर और चेन्नई की फ्लाइट यदि नहीं मिलती है तो ये जो संकेतात्मक आंदोलन नो फ्लाइंग डे का 6 जून को है, इसको बड़े स्तर पे, बड़े बृहद रूप में आने वाले समय में किया जाएगा। और कल इसके लिए सभी आम जनता से आग्रह है कि दोपहर में 3:30 बजे वो नर्मदा क्लब कैंट सदर के पास, टैगोर गार्डन के पास सब एकत्रित हों। वहाँ से डुमना सब लोग साथ चलेंगे और डुमना में एक एयरपोर्ट के बाहर, हम लोग एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, पूरा नियम कायदों का ध्यान रखा जा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर में एक मंच है, वहाँ पे सबकी व्यवस्था रहेगी, वहाँ सब लोग बैठेंगे, अपना प्रतिकार करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। और एक ही मंशा है जो कि केंद्र शासन तक पहुंचनी चाहिए, वो यही रहेगी कि यदि जबलपुर के हक को मारा जाएगा, हमारे अधिकारों को छीना जाएगा, तो जबलपुर की जनता अपने अधिकारों के लिए सजग है। हम अपना हक लेना जानते हैं। यदि आप हमको हमारी मांगे को स्वीकार कर लेंगे तो निस्संदेह पूरी जनता जबलपुर की आपको धन्यवाद देगी। क्या लगता है आपको कि यह जिस तरीके से एक अनूठा आंदोलन आपको कर रहे हैं, कहाँ तक सफल होगा और कितनी सफलता आपको मिलेगी? सफलता इसमें पैमाना जो सफलता का है वो ये है कि बेंगलोर, चेन्नई और पुणे, ये 3 फ्लाइट्स की ज़्यादा मांग है, क्योंकि यहाँ से बहुत युवा बाहर पढ़ने जाते हैं और आईटी कंपनीज़ में जबलपुर भी बहुत सारी वो जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग को ये पूर्ण विश्वास है कि जुलाई में ये 3 शहरों की भी फ्लाइट्स हमको प्राप्त होगी। और चूँकि बॉम्बे हमको फ़्लाइट मिल चुकी है, तो बॉम्बे के लिए एक रेगुलर फ़्लाइट और हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चिकित्सीय कारणों से जबलपुर के लोग बॉम्बे बहुत जाना उनको पड़ता है। तो किसी भी शहर का विकास सिर्फ सड़क और रेल मार्ग से नहीं होगा, अब वायु सेवा भी उतनी ही ज़रूरी है। और ये कोई विलासिता की वस्तु भी नहीं रही है, उपयोगिता की वस्तु है। हर आदमी इसमें चढ़ना चाहता है। तो अब देश का हो या प्रदेश का या शहर का विकास वायु सेवा पर बहुत निर्भर हो गया है। इसलिए इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में हर वर्ग और हर श्रेणी के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। नो फ्लाइंग डे के मौके पर सभी 3:30 बजे नर्मदा क्लब सदर के पास एकत्रित होकर डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां एयरपोर्ट के बाहर सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।